गाइस, मैं अज़हर एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिस तरीके से बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो लोगों के साथ, वो दूसरों पे क्या इम्पैक्ट लीव करता है। व्हाट इज़ योर एसेंस दैट इज़ लेफ्ट। आप कैसे उनको अफेक्ट करते हो या फिर कैसे उनको मूव करते हो थ्रू द वे यू टॉक, योर टॉकिंग स्टाइल या फिर योर कम्युनिकेशन स्टाइल। ओके, तो हम इसमें कवर करेंगे कि स्ट्रेंजर्स या फिर जो लोग उतने ज़्यादा क्लोज नहीं है आपसे, उन पे क्या इम्पैक्ट डालते हो। जो लोग बहुत ही करीबी लोग हैं, क्लोज पीपल हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट डालते हो। एंड ऑल्सो वी विल सी कि अगर कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है या फिर और भी अगर कुछ चैनल्ड मैसेजेस आए जिससे आप इस चीज़ को और बेहतरीन बना सकते हो अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को, तो वो क्या क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है जानना, उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि हाउ डू पीपल get impacted by your communication style या फिर the way you talk. Okay, so let me get connected to your energy and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है, and उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, because this is a general reading. Alright, so first let's see कि जो लोग strangers हैं या फिर जो लोग उतने ज़्यादा close नहीं हैं, आप उन पे क्या impact डालते हो। Alright, I'm sensing कि आप जिस तरीके से बात करते हो विद स्ट्रेंजर्स या फिर ऐसे लोग जो लोग उतने ज़्यादा क्लोज नहीं है आपसे, भले ही कितना भी ब्रीफ कॉन्वर्सेशन क्यों ना हो, दे गेट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट अबाउट यू। जिस तरीके से आप उनसे कॉन्वर्स करते हो, बातें करते हो, दैट गिव्स देम एन इम्प्रेशन कि आप एक भरोसेमंद इंसान हो या फिर आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है। ये अगर स्पेशली आप कोई प्रोफेशनल फॉन्ट पे अपनी बातें बोल रहे हो ना, सोचो सेमिनार वगैरह में हुआ या फिर किसी इंटरव्यू में दे रहे हो या फिर कोई भी प्रोफेशनल वे में आप किसी से कुछ सर्विसेज ले रहे हो। ओके, आप क्लाइंट हो एंड कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी से कुछ सर्विसेज ले रहे हो, तो जो प्रोफेशनल वे में भी जो आप कम्युनिकेट करते हो ना, भले आप सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर आप सर्विस ले रहे हो किसी से, तो भी आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एज अ कंज्यूमर और एज अ सर्विस प्रोवाइडर। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द रोल यू प्ले, प्रोफेशनल फॉन्ट में भी आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आई एम सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना, अगर इस चीज़ को और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तो आई एम सेंसिंग कि आप में काफ़ी अच्छी एबिलिटी है टू रीच टू लाइक मासेस और रीच टू स्ट्रेंजर्स। बट ये एक ऐसा टैलेंट है जिस पे आपको थोड़ा सा टाइम या फिर एफर्ट्स देने होंगे या फिर प्रैक्टिस करना होगा। स्पेशली अगर आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे फील्ड ऑफ वर्क में आगे बढ़ना चाहो ना, जहाँ पे आपको स्ट्रेंजर्स के साथ डेली बेसिस पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लाइक कोई भी ऐसे जॉब्स हुए, ओके, जैसे सोचो वन ऑन वन आपको क्लाइंट्स के साथ बात करना पड़ा है या फिर स्टेज पे जाके काफ़ी सारे लोगों को एड्रेस करना पड़ा है, तो इन दैट केस आई एम सेंसिंग कि यू हैव द कैपेबिलिटी कि आप स्ट्रेंजर्स तक अपनी बातों को अच्छे से पहुंचा पाओ। ओके, भले ही इंटरनेट के थ्रू हो, भले ही इन रियल लाइफ हो, बट वो चीज़ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, यू ऑलरेडी हैव द टैलेंट विद इन, अपने आप से नेचुरली ही आपका ये आता है कि आप दूसरों तक अपनी बातें पहुंचा पाते हो, अपनी अच्छाई पहुंचा पाते हो, अपने थॉट्स पहुंचा पाते हो थ्रू द वे यू कम्युनिकेट, थ्रू योर कम्युनिकेशन स्टाइल। एंड इसको अगर बेहतर बनाओ तो और भी अच्छी बात है। तो यू कैन वॉच वीडियोज, बाकी आप पे डिपेंड करता है। ओके, ये जस्ट मैसेजेस आ रहे हैं कि देयर इज सो मच फॉर यू इन देयर, अगर कोई इस चीज़ को पब्लिकली लेना चाहता है तो। ऑल्सो मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि यू इम्प्रेस पीपल अ लॉट। ओके, तो जो भी आपका मैनर ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे आप हाथ वाथ हिलाते हो या फिर जिस तरीके से आप अपने एक्सप्रेशंस यूज करते हो या फिर जो आपका वॉइस का मॉड्यूलेशन होता है, जो टोन होता है, या फिर जिस तरीके से आप बात करते हो, वट एवर इट बी, जो भी आपका लाइक छोटी छोटी भी चीज़ें जो आपको यूनिक बनाती है ना आपके कम्युनिकेशन स्टाइल को, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है स्ट्रेंजर्स को या फिर जो लोग उतने ज़्यादा क्लोज नहीं है आपसे, उन लोगों को। एंड दे
गेट मूव्ड बाय यू, या फिर दे गेट इंस्पायर्ड बाय यू, या फिर कुछ ना कुछ भी सुने, लाइक दे फील लाइक कि ओके ये इस पर्सन को सुनना चाहिए, या फिर ये पर्सन सही बात बोल रहा है, या फिर इसमें टैलेंट है, इसमें कुछ तो बात है कि ये डिफरेंट है. ओके, सो यू अपीयर टू बी अ बिट डिफरेंट देन अदर्स, स्पेशली ऐसे लोगों से जिनसे आप उतने ज्यादा क्लोज नहीं हो. ओके, कुछ कुछ लोगों को मुझे फील हो रहा है कि आपका टॉकिंग स्टाइल इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल है कि आप दूसरों तक पहुंचने के लिए ही बने हुए हो. तो इन दिस लाइफ टाइम आप में से कुछ कुछ लोगों का पर्पस ये हो सकता है कि आपके कम्युनिकेशन के थ्रू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यू विल रीच टू अ लॉट मेनी पीपल. भले ही आपका मेन प्रोफेशन कुछ भी क्यों ना हो, योर वॉइस, योर जिस तरीके से आप बात करते हो, आपका प्रेजेंस, वो काफी दूर दूर तक रीच करेगा. ओके, थ्रू योर थ्रोट चक्र. दूसरों को ये लगता है कि आप लाइक भरोसेमंद बहुत ज्यादा हो, तो इफ समबडी वुड वांट टू हायर यू, या फिर कोई अगर आप आपसे सलाह लेना चाहेगा, वो पर्सन आपको ट्रस्ट करेगा. ओके, जो भी बात आप उनको बोलोगे, यू हैव दैट कन्विंसिंग पावर. मुझे फील हो रहा है कि सोचो आप कहीं पे जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, सामने वाले को लगेगा कि ओके ये इस पर्सन पे हम रिलाई कर सकते हैं, ये अच्छे से काम करेगा, या फिर इसमें अच्छा टैलेंट है, इसमें अच्छा नॉलेज है. या फिर अगर आप सोचो किसी को कुछ एडवाइसेस दे रहे हो, अपने दोस्तों को, उतने क्लोज दोस्त नहीं है बट कुछ एडवाइसेस एक्सेट्रा दे रहे हो, दे विल टेक इट एज कि हाँ ये पर्सन सही बात बोल रहा है. ओके, तो ट्रस्ट झलकता है आपके कम्युनिकेशन स्टाइल से. Let's see what else. ओके. देखो, ये अब मैं देख रही हूँ द एनर्जीज ऑफ द पीपल जिनसे आप बहुत ज्यादा क्लोज हो, तो वो आपके कम्युनिकेशन स्टाइल को कैसे लेते हैं. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आप जिन लोगों से बहुत ज्यादा क्लोज हो ना, या फिर लाइक भले ही ब्लड रिलेशनशिप्स में क्लोज हो, या फिर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो पर्सन मुझे क्लोज मान रहा है बट मैं उसको उतना ज्यादा क्लोज नहीं मानता हूँ. ओके, मानती हूँ, सॉरी. तो वैसे केसेस में भी ये मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि कोई आपको ज्यादा अपना मान रहा है बट आप उनसे उतने ज्यादा क्लोज फील नहीं कर रहे हो. सो दीज मैसेजेस आर फॉर दोज पीपल एज वेल. ठीक है. तो जो भी आपके इनर सर्कल के लोग हैं या फिर वैसे लोग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो आपको थोड़ा सा हल्के में लेते हैं, या फिर जितना उन्हें आपके बातों पे ध्यान देना चाहिए उतना वो नहीं देते हैं. ओके, या फिर जितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए वो नहीं देते हैं. एंड इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. इट्स लाइक कि वो जो फ्रेज है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वही होता है कि जब सेम चीज सोचो कोई और बोले किसी और से, वो चीज उनको सुनने मिले, अम, तो उन पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा किसी और के बात का रादर देन योर्स. बिकॉज इट विल बी लाइक ये तो घर ही का इंसान है, या तो अपना ही पर्सन है. लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर ने कोई चीज बोल दी, या फिर दूर के पर्सन ने कोई चीज बोल दी, तब उन लोगों को ऐसे, मोस्ट ऑफ देम को, सबको नहीं बट मोस्ट ऑफ देम, दे विल फील कि ओके किसी और ने बोला तो ठीक है, चलो सही होता होगा. ओके, तो भले ही आप पॉजिटिव बोलो, भले ही आप नेगेटिव बोलो, उतना ज्यादा इम्पैक्ट उन पे नहीं पड़ता है. शायद से हाँ हाँ करते होंगे, सुनते होंगे आपकी बात, लेकिन आई एम सेंसिंग कि डीपली फॉलो शायद से नहीं कर पाते हैं. समझते हैं कि हाँ आप सही बोल रहे हो, आप अच्छा बोल रहे हो, अच्छे के लिए बोल रहे हो, वो समझते हैं, लेकिन फॉलो करना उतना नहीं हो पाता है. आई एम सेंसिंग कि जो आपके इनर सर्कल ऑफ पीपल है ना, कुछ कुछ लोग आपको मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं, या फिर कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन भी होता है, स्पेशली नेगेटिव सिचुएशंस में. सोचो आप किसी के साथ मनमुटाव है आपका, आप गुस्सा में आप कुछ बोल रहे हो, मे बी आप जिस तरीके से बोल रहे हो वो वैसे नहीं पहुंच पा रहा है उन तक विच यू आर इंटेंडिंग टू. ओके, सोचो आपने कोई
स्ट्रिक्ट बात बोली, लेकिन आप उस इंसान का भला ही चाह रहे हो उसमें, बट वो इंसान उसको ऐसे लेगा कि नहीं उसने खराब से बोला मुझे, जबकि आपका इंटेंशन खराब से बोलना नहीं था, है ना। मुझे ये चीज फील हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी, जहां पे भी आपके बातों में इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहां पे सामने वाला आपको या तो हल्के में लेने लगता है, या फिर उतनी ज्यादा अहमियत नहीं देता है, या फिर कभी कभार मिसकम्युनिकेशन भी होता है। कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि बहुत ही मिसकम्युनिकेशन होता है। ओके, इट्स ऑल बिकॉज आप इमोशंस को इन्वॉल्व कर रहे हो वहां पे। डिफरेंस आप में कुछ नहीं है। ओके, आप वही पर्सन हो, आप बोल भी वैसे ही रहे हो। द डिफरेंस इज दैट कि जब आप उतने क्लोज लोगों से या फिर स्ट्रेंजर्स से, उतने क्लोज जो लोग नहीं हैं उनसे बात कर रहे हो, या फिर स्ट्रेंजर्स से बात कर रहे हो, इट्स आइदर बहुत ज्यादा फॉर्मल वे में, या फिर प्रोफेशनल वे में, या फिर ऊपर ही ऊपर वे में, तो उसमें इमोशंस उतने इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। बट जैसे ही आपके बातों में इमोशंस इन्वॉल्व हो जाता है ना, इट्स लाइक कि आपका जो मैजिक है आपके थ्रोट चक्रा का, वो हट जाता है, वो काफी हद तक हट जाता है। इसलिए जितना इम्पैक्टफुल होनी चाहिए आपका वॉइस, आपके ओपिनियंस एटसेट्रा, आपका एडवाइसेस, वो नहीं हो पाता है। ओके, सो रीडिंग में जो आपके लिए इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि कभी भी अगर अपनों को कोई बात मनवाना हो ना, कि आप सही बोल रहे हो, सामने वाला गलत बोल रहा है, ट्राई नॉट टू इन्वॉल्व आर्ग्यूमेंट्स, और या फिर तब उनसे बात मत करना जब बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल आपको फील हो रहा है, या फिर बहुत ही ज्यादा इमोशनल आपको फील हो रहा है। ओके, क्योंकि आपके जाने अनजाने में, चाहे ना चाहे, सामने वाला आपको मिस रीड करेगा। ओके, बट है ये बात भी मुझे फील हो रही है कि जो अपने हैं ना, वो आपकी बातें भले ही माने ना माने, दे डू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर आप कुछ अच्छा बोलो उनको, अच्छा फील कराओ उनको, तारीफ करो, तो वो हमेशा उस चीज को याद रखेंगे कि ओके, उसने मुझे इस चीज की तारीफ की, मतलब ये चीज मेरा अच्छा है। लेकिन अगर आप कुछ नेगेटिव बोलो उनको, भले ही छोटा ही नेगेटिव क्यों ना हो, वो भी वो लॉन्ग टर्म तक याद रखेंगे कि इसने मुझे इस चीज में नेगेटिव बोला था। ओके, तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग इम्पैक्ट आ रहा है आपके वे ऑफ एक्सप्रेशन, टॉकिंग स्टाइल का। ओके, बाकी मुझे जो लास्ट चीज फील हो रही है आपकी एनर्जी से, वो ये कि ये जो घर वालों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना, कि घर वाले नहीं सुनते या फिर क्लोज वंस उतने ज्यादा अहमियत नहीं देते, ये विथ टाइम चला जाएगा। ओके, द मोर यू डिटैच योर फीलिंग्स फ्रॉम योर वर्ड्स, उस चीज को प्रैक्टिस करते रहना, उतना ही देखना कि वो आपको ज्यादा अहमियत देने लगेंगे। तो मे बी अगर किसी को अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना है, इंपॉर्टेंट बात बतानी है, उस टाइम खुद को इमोशन से डिटैच करो। आप उनके भाई नहीं हो, आप उनके बहन नहीं हो, आप उनके बेटे नहीं हो, आप उनके बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। जस्ट टॉक टू देम, इमेजिन देम कि वो एक स्ट्रेंजर है, एंड जिस प्रेजेंस से, ओके, आप एक स्ट्रेंजर को कोई सलाह दोगे या फिर कुछ एडवाइसेस दोगे, या फिर एज अ सर्विस प्रोवाइडर प्रोफेशनली अगर किसी को कुछ जिस वे में आप एडवाइसेस देते हो, उस वे में अगर आप घर वालों को भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर इंपॉर्टेंट बातचीत में उस तरीके से अगर आप डील करने लगे, तो देखोगे कि धीरे धीरे वो भी आपको सीरियसली लेने लग रहे हैं। ओके, सो यू नीड टू लर्न टू डिटैच योर इमोशंस एज वेल एज एक्ट अ बिट मोर प्रोफेशनली। ओके, जब आप अपनी कोई इंपॉर्टेंट बात मनवाने की कोशिश कर रहे हो। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा स्टडी करना कि कौन पर्सन किस तरीके से रिएक्ट करता है। ओके, तो तब जाके आपको समझ आएगा कि किसको क्या चीज बोलो। सी, हैविंग अ गुड थ्रोट चक्र, ये आपकी नेचुरल एबिलिटी है, बस आपको वो फाइन ट्यून करना है। ओके, तो इसीलिए घर वालों वाली समस्या भी विथ टाइम डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। बस ऑब्जर्व करना कि कौन कैसे रिएक्ट करता है, किसको क्या बात ट्रिगर करता है, कौन कैसे मानता है चीजों को। ओके, तो वैसे जैसे आप स्टडी करोगे उनके नेचर को, तब आपको इजीली पता चल जाएगा कि कब कैसे किसको क्या बात बोलनी है। ठीक है, एंड देखना कि योर इनर सर्कल विल ऑल्सो स्टार्ट गिविंग यू मच मोर इम्पोर्टेंस देन नाउ, एंड वो आपकी बात और ज्यादा मानने लगेंगे।
right? So yes, these are the messages that I'm getting for you, group 1. Thank you so much for your presence and मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि आपके टॉकिंग स्टाइल एंड आपके कम्युनिकेशन स्टाइल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे. हम इसमें देखेंगे कि स्ट्रेंजर्स या फिर जो लोग उतने ज़्यादा क्लोज नहीं है उन पे क्या आप इम्पैक्ट डालते हो. क्लोज वाले लोग, उन लोग का ओपिनियन या फिर उन लोग का परसेप्शन क्या होता है, एंड एज वेल एज अगर कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो या फिर और भी अगर कुछ चैनल मैसेजेस आए रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो हम उसको भी देखेंगे. So yes, let me get connected to your energy, group 2, and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है, and उनको बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, because this is a general reading. and किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. I need one more card. Okay. Right. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फील हो रहा है कि जो उतने ज़्यादा क्लोज लोग नहीं हैं बट टोटल स्ट्रेंजर्स भी नहीं हैं, एक्वेंटेंसेस बोल सकते हो कि ऐसे नेबर्स हुए या फिर कॉलीग्स हो गए, आसपास के जस्ट नोन लोग हो गए. ओके, तो उन पे आपके कम्युनिकेशन स्टाइल का पॉजिटिव असर बोल सकते हैं पड़ता है. इट्स नॉट दैट कि वो बहुत अच्छा या फिर बहुत मूव कर जाते हैं आपके कम्युनिकेशन स्टाइल से, वो नहीं है, बट मुझे ये फील हो रहा है कि एक अच्छा इंप्रेशन उन पे ज़रूर पड़ता है, द वे यू टॉक या फिर द वे यू कम्युनिकेट. ओके, स्पेशली अगर सोशल गैदरिंग्स में हो एंड किसी को ग्रीट कर रहे हो, किसी से ऐसे फॉर्मली बात कर रहे हो, तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उन पे, एंड दे फील लाइक कि ओके ये इंसान एज अ पर्सन अच्छा है, इसका बिहेवियर अच्छा है. कुछ कुछ लोग के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि इसमें संस्कार अच्छे हैं या फिर इसमें मैनर्स अच्छा है, इसमें एटिकेट्स अच्छे हैं. ओके, तो ऐसे आपके यू एज अ सोशल पर्सन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है. ओके, बट हाँ, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल से दे डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ ग्लिम्स अबाउट योर कैरेक्टर या फिर एनी काइंड ऑफ ग्लिम्स अबाउट योर पर्सनल लाइफ. तो ना कुछ पॉजिटिव दिमाग में लाते हैं आपके ट्रू सेल्फ के बारे में, ना ही कुछ नेगेटिव मिसकॉन्सेप्शंस लाते हैं. ओके, मुझे बस एक चीज फील हो रहा है कि जो एकदम स्ट्रेंजर्स है, सोचो थोड़ा मोड़ा ही बात हुआ या तो ऑनलाइन पे या फिर स्टोर्स पे, जैसे कभी कभी होता है ना कि छोटी मोटी कम्युनिकेशन होती है, या फिर अगर कोई आपको देख रहा है कि आप किसी और के साथ बात कर रहे हो या फिर चुपचाप ही क्यों ना खड़े हो, उन लोगों का इंप्रेशन कभी कभी मुझे फील हो रहा है कि दे टेक समथिंग इन अ नेगेटिव वे. ओके, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल को. तो मे भी कुछ कुछ लोगों को लाइक लगता है कि या तो आप शाई हो, नेगेटिव मतलब ऐसा नहीं कि फुल्ली नेगेटिव लेते हैं, बट कुछ ना कुछ दे फील अ बिट अनईजी, एकदम स्ट्रेंजर्स एट टाइम्स, हमेशा नहीं, एट टाइम्स मुझे फील हो रहा है. तो आई एम जस्ट गेटिंग एन एग्जांपल कि सोचो आपका मूड खराब है एंड आप फोन पे अपने किसी फ्रेंड या किसी को कॉल करके बोल रहे हो कि मेरे साथ ये खराब हुआ, कितना खराब है, तो दे विल जस्ट गेट अ मिसकॉन्सेप्शन अबाउट यू. एकदम स्ट्रेंजर, सोचो साइड में खड़े होकर आपकी ये बातें सुन रहे हैं, वो उनको लगेगा कि अरे ये पर्सन तो खराब मूड वाला ही है, या फिर कुछ ना कुछ मिसजज करेंगे आपको. ओके, या फिर सोचो आप सामने वाले ने कुछ खराब किया एंड आपने उस पर्सन को बोला कि भैया ये सही नहीं है, सही से करो, या फिर दीदी ये सही नहीं है, सही से करो, तो दे विल टेक यू एज अ रूड पर्सन. ओके, भले ही आप सही बात भी क्यों ना बोल रहे हो. या फिर सोचो पब्लिकली जैसे होता है ना कि फ्रेंड्स के सामने खड़े होके बात कर रहे हैं एंड कुछ कुछ लोग गाली यूज करते हैं, तो जस्ट बिकॉज आप सोचो गाली यूज कर रहे हो या फिर कोई चीज बहुत गुस्से में बोल रहे हो या फिर स्ट्रांगली बोल रहे हो कोई चीज, तो उसको लेके दे विल ब्रिंग अ थॉट इन देयर माइंड कि ये पर्सन शायद से अच्छा नहीं है. ओके, तो ये एकदम स्ट्रेंजर्स की बातें मैं बोल रही हूँ कि थ्रू योर वे ऑफ कम्युनिकेशन वो लोग आपको मिसजज ही करते हैं. 50% ऑफ टाइम्स मुझे फील हो रहा है कि मिसजज करते हैं, बाकी 50% ऑफ टाइम्स
नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहता है, ओके, ना पॉजिटिव रहता है ना नेगेटिव रहता है, इट्स लाइक इनडिफरेंस, ओके। बट जो लोग थोड़े से पास के लोग हैं, दे डेफिनेटली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट अबाउट यू बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन स्टाइल, राइट। नाउ लेट्स सी कि जो एकदम करीबी लोग हैं आपके, कुछ कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कम्युनिकेशन, आपके फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से भी दे माइट फील दैट आप या तो इंट्रोवर्टेड हो या फिर सीरियस हो या फिर अलूफ हो, या शायद से बात नहीं करोगे उतना, ओके। तो मिस जजमेंट मुझे फील हो रहा है, ओके। कुछ कुछ लोगों का ही, सबका नहीं है ये मैसेज, लास्ट वाला जो मैंने बोला, राइट। जो एकदम क्लोज लोग हैं, हाउ डू दे परसीव योर कम्युनिकेशन स्टाइल, आप उन्हें कैसे अफेक्ट करते हो? आई एम गेटिंग अ गुड फीलिंग अबाउट देम। ओके, या जो एकदम पास वाले लोग हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके कम्युनिकेशन स्टाइल से ना उन्हें लगता है कि यू आर वेरी ऑब्जर्वेंट, पता नहीं क्यों, बट उन्हें लगता है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो या फिर लोगों को ऑब्जर्व करते हो या फिर आप लाइफ को बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हो या फिर अपने आप को, अपनी कमियों को ऑब्जर्व अच्छे से करते हो, एंड देन यू टेक सर्टन एक्शंस कि कैसे खुद को बेटर बनाए। बट समथिंग अबाउट योर कम्युनिकेशन स्टाइल, वो आपके क्लोज वंस को ये फील कराता है कि आप अटेंशन देते हो चीज़ों पे, ओके, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एज वेल एज जो एडवाइसेस आप लोगों को देते हो वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जब आप हंसते हो वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये सारे क्लोज वंस की मैं बात बोल रही हूँ, ओके। द वे यू टॉक या फिर द वे यू सिंग, अगर कुछ कुछ लोग सिंगर्स हो तो जिस वे में आप बात करते हो, जो टोन होता है आपके बात करने का, ओके, स्पेशली जिस टोन में हम सबका अलग अलग टोन होता है, राइट, तो वो टोन लोगों को बहुत अच्छी लगती है। या फिर जिस तरीके से आप चीज़ें एक्सप्लेन करते हो वो लोगों को अच्छा लगता है, अगर आप किसी को कुछ सिखा रहे हो वो लोगों को पसंद आता है, कुछ एडवाइसेस दे रहे हो वो पसंद आता है, ओके। कुछ कुछ लोग ये फील करते हैं कि यू हैव रियली ग्रेट टीचिंग स्किल्स, तो अगर कोई चीज़ आप किसी को समझा रहे हो ना, अपने जूनियर्स को या फिर फ्रेंड्स को, तो दे फील लाइक कि हाँ, ये इसमें ये टैलेंट है कि ये अच्छे से समझा रहा है ये चीज़, ओके। ऑल्सो उन्हें आपका एक्सप्लेनेशन स्टाइल अच्छा लगता है। अब देखो ये कि कुछ कुछ लोगों के लिए कैजुअल बातों में आ रहा है, लाइक कुछ कुछ लोग होता है ना कि किसी इवेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किए या फिर कोई कहानी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, या फिर सोचो कहीं घूमने गए वापस आके अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ओके। तो द वे यू एक्सप्लेन वो चीज़ें लोगों को पसंद आती है, तो ये कुछ कुछ लोग का कैजुअली आ रहा है एंड कुछ कुछ लोग का प्रोफेशनली भी मुझे फील हो रहा है। तो सोचो अगर आप किसी पर्सन को सिखा रहे हो, कुछ पढ़ाई अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, या फिर मे बी वे ऑफ लिविंग अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, या फिर ऐसे होता है ना कि हम कभी कभी स्पिरिचुअल बातें भी करते हैं, तो जो जो चीज़ें एक्सप्लेन वहाँ पे अगर कुछ कुछ लोग करते हो, तो द वे यू आर एक्सप्लेनिंग थिंग्स वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, आपके क्लोज वंस को, राइट। आई एम सेंसिंग आप में से कुछ कुछ लोग अगर रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, तो द वे यू फ्लर्ट और द वे यू टॉक विथ योर पार्टनर या फिर अपने लव्ड वन से इन अ रोमांटिक मैनर, वो भी उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। एंड अगर इफ यू आर सिंगल राइट नाउ, देन ऑब्वियसली ये फ्यूचर की एनर्जीज है, ओके। आपके वे ऑफ टॉकिंग से लोगों को ना एक बहुत अश्योरिंग वाइब आता है, काम वाइब आता है, अश्योरेंस फील होता है, भरोसा फील होता है। um, भले ही आप एक्सट्रोवर्टेड हो एंड फास्ट, मतलब एक्सट्रोवर्टेड हो या इंट्रोवर्टेड हो, या फिर फास्ट बात करते हो या फिर स्लो बात करते हो, दैट डज नॉट मैटर। द वे यू स्पीक वो लोगों को बहुत ज्यादा अश्योरेंस देता है, ओके। दे फील क्वाइट रीअश्योर्ड आफ्टर टॉकिंग टू यू। सोचो कोई किसी मुसीबत में फंसा हुआ है या फिर टेंशन हो रही है, तो अगर वो उस चीज को आपको बोलेंगे ना, तो शायद से आप उतना कुछ बड़ा अगर सेंटेंस भी ना बोलो, अगर आप सिंपली बोल दो कि अरे कुछ नहीं होगा, घबरा मत, सब ठीक होगा, अगर इतना भी सेंटेंस बोल दो ना, तो उस सेंटेंस का जो इम्पैक्ट उन पे पड़ेगा बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस, बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन स्टाइल, वो बहुत स्ट्रांग पड़ता है, जिस वजह से उन्हें काम डाउन, दे फील काम डाउन, दे फील गुड, उनका एंशियसनेस कम होता है, ओके।
अगर आप में से कुछ कुछ लोग स्टोरी टेलर्स हो, या फिर आई डोंट नो, मुझे फील हो रहा है कि अगर कहानियाँ पढ़ के सुनाने का या फिर कहानियाँ बोलने का आदत है कुछ कुछ लोगों को, या फिर हॉरर स्टोरी सुनाने का भी अगर आदत है, या फिर मूवीज का डिस्क्रिप्शन सुनाने का आदत है, तो वो जैसे आप एक्सप्लेन करते हो लोगों को, वो लोगों को अच्छा लगता है। एक छोटी सी बात और अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को गॉसिप करने का आदत है, या फिर किसी और के बारे में कोई चीज़, आप इन्फॉर्मेशन किसी और को बोल रहे हो कि पता है उसके साथ ये हुआ, कितना बुरा हुआ, आई विश उसके साथ अच्छा होता, तो अगर किसी और के लाइफ के बारे में भी अगर कोई चीज़ एक्सप्लेन करके बोल रहे हो ना, वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा एंटाइसिंग लगता है, सुनने में मज़ा आता है। आप जो भी चीज़ बोलो, लोगों को सुनने में मजा आता है, आपके आसपास के लोगों को, जो कि आपके मतलब इनर सर्कल के लोगों को। ओके, एंड आई एम सेंसिंग कि आपके अच्छे बातों का एसेंस ना बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो अगर आपने कोई अच्छी चीज किसी को बोली, वो काफी लंबे टाइम तक याद रखेंगे उस चीज को। तो अच्छे बातों का इफेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। ऑल्सो अगर आप किसी को अच्छा फील कराओ, लाइक सो जो छोटी छोटी चीजें ही, अगर आप किसी की तारीफ करो ना, या फिर अगर किसी को ऑलरेडी ये आदत होता होगा कि वो लोग अगर तारीफ करते हैं, तो जिस तरीके से आप तारीफ कर रहे हो, दैट मेक्स द पर्सन फील वेरी वार्म एंड हैप्पी, एंड बहुत अच्छा लगता है उनको वो चीज। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। सॉरी, बारिश का मौसम है, कार्ड्स चिपक जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा शफलिंग में दिक्कत होता है। ओके, आई वाज जस्ट आस्किंग फॉर सर्टेन एडवाइसेस, तो आपके लिए एक ही बस एडवाइस आया, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल को लेके नहीं है ये शायद से, बट इट्स जस्ट कमिंग कि अननेसेसरी लोगों को ना अपनी बातें मत बताना, अपने सीक्रेट्स मत बताना, अपने प्लान्स मत बताना, अपने विशेस मत बताना। ओके, बिकॉज इन दैट वे यू आर जस्ट लीकिंग योर एनर्जी। तो किसी के वैलिडेशन के लिए, या फिर किसी के अप्रूवल के लिए, या फिर जस्ट एक्साइटमेंट में कभी होता है ना, हम लोग बता देते हैं कि अरे चलो ये चीज़ अच्छी हुई, मत बताना। ओके, जितना हो सके अपनी अच्छी चीज़ें दूसरों को मत बताना। दैट इज लीकिंग योर एनर्जी। स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि बोल के मत बताना। स्टेटस वगैरह अपलोड करना अलग बात है, उसके लिए कोई मैसेज नहीं आ रहा है, बट डू नॉट शेयर गुड थिंग्स, या फिर योर प्लान्स, या फिर योर विशेस अंटिल इट मटेरियलाइजेस। या फिर अगर मटेरियलाइज हो भी जाता है, तो जब तक वो परमानेंट ना हो जाए, तब तक ट्राई करना कि बस जो एकदम फुल्ली रिलायबल लोग हैं उन्हीं से शेयर करना। ओके, कि आंख बंद करके जिन पे भरोसा कर सकते हो, बाकी दूसरों तक मत करना। ओके, सो यस, दीज आर द थिंग्स दैट आर कमिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस तरीके से बोलते हो, आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, वो लोगों पे क्या और कैसे इम्पैक्ट डालता है। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग करानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि जो लोग स्ट्रेंजर्स हैं, या फिर जो जिनसे आप उतने ज़्यादा क्लोज नहीं हो, उन पे आपके कम्युनिकेशन स्टाइल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हाउ डू दे परसीव द वे यू टॉक। स्ट्रेट अप पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, आई एम सेंसिंग कि बाय द वे यू टॉक, जो लोग आपसे उतने क्लोज नहीं हैं, या फिर शायद से बस एक दो बार मिले हो, या फिर इवन स्ट्रेंजर्स भी, वो स्ट्रेट अप बहुत पॉजिटिवली आपको परसीव करते हैं द वे यू टॉक। जिस तरीके से आप उनसे बात करते हो ना, स्ट्रेंजर्स को ऐसा लगता है कि यार कुछ होमली फीलिंग है इस पर्सन में, या फिर कुछ कुछ को तो ऐसा भी लगता होगा कि मतलब ऐसा लगता है कि बहुत पहले से तुमको जानता हूँ, या फिर ऐसा लगता है कि मतलब काफी पुराना कनेक्शन है। ओके, सो यू डू नॉट फील न्यू टू देम, यू फील लाइक, पोइटिकली बोलूँ तो लाइक अ समर ब्रीज। ओके, कि एक शांति सी महसूस होती है, अच्छा लगता है, अपनापन सा महसूस होता है, एंड दे फील वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट यू। ओके, तो
आपके मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके कम्युनिकेशन स्टाइल की वजह से ना जो लोग उतने क्लोज़ नहीं हैं या फिर स्ट्रेंजर्स उन्हें ये उन पे ये भी इम्पैक्ट आपका पड़ता है कि यू आर अ वेरी, वेरी, वेरी नाइस पर्सन, ओके। एक वेल बैलेंस्ड पर्सन हो एंड बहुत ही अच्छे हो, दिल भी आपका अच्छा है एंड यू आर ऑल्सो अ वाइज़ पर्सन, मुझे ये फ़ील हो रहा है। ऑल्सो आप में कुछ ना कुछ एक बचपना लोगों को फ़ील होता है, एक इनोसेंस लोगों को फ़ील होता है, प्योरिटी लोगों को फ़ील होता है। तो कोई ना कोई एक अलग टाइप का एसेंस लोगों को आप में फ़ील होता है बाय योर कम्युनिकेशन स्टाइल, ओके। एंड ये टोटल स्ट्रेंजर्स की बात कर रही हूँ मैं, या फिर जिनसे आप उतने क्लोज नहीं हो, कुछ ही बार शायद से वो हुआ है, कम्युनिकेशन हुआ है, ओके। स्ट्रेट अप 100% पॉजिटिव इम्पैक्ट। जानना कि अगर किसी का आप मतलब किसी स्ट्रेंजर को कोई स्ट्रेंजर अगर आपको हर्ट करता है या फिर नेगेटिवली बात करता है, फिर अगर किससे उतना क्लोज नहीं हो तो बिना मतलब का वो अगर आपको परेशान करता है, तो वो स्ट्रेट अप बहुत बहुत नेगेटिव पर्सन होते होंगे। उनका वाइब्रेशन बहुत लो होता होगा, जिस वजह से दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस योर पॉजिटिव ऑरा, ठीक है। बाकी दूसरे लोग, जो लोग आपसे या तो उतना बात भी नहीं करते होंगे लोग, फिर भी उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपको लेके माइंड में, ठीक है। तो जो लोग भी इनडिफरेंट रहेंगे या फिर अच्छा आपके साथ बिहेव करेंगे, जानना कि दे आर आइदर ऑफ योर वाइब्रेशन या फिर हायर भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो मुझे फील हो रहा है ग्रुप 3 की आप इवन स्ट्रेंजर्स तक ना रीअश्योरेंस एंड कंफर्ट पहुंचा पाते हो। तो ये बहुत बड़ी चॉइस वाली बात होगी। देखो, अगर आप चाहो कि स्ट्रेंजर्स तक अपनी बातें पहुंचानी है या फिर अपना इम्पैक्ट पहुंचाना है, भले ही सिंगिंग के थ्रू हो, भले ही नरेशन के थ्रू हो, भले ही वीडियोस में कुछ बोल के हो या फिर सामने से ही कुछ बात करके हो, तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हो, ओके। मुझे फील हो रहा है कि थ्रू योर वर्ड्स आप एक हीलिंग इम्पैक्ट लोगों पे डालते हो, ओके। तो एक हीलिंग, एक रीअश्योरेंस, सब ठीक हो जाएगा, वैसा वाला इम्पैक्ट आप लोगों पे डालते हो। तो अगर आप चाहो, आप लोग मोटिवेशनल कोट्स बोल सकते हो, या फिर अगर कुछ लोग ऐसे प्रोफेशंस में जाओ जहां पे यू आर हीलिंग पीपल थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर वॉइस, तो वो बहुत अच्छी चीज होगी। लोग लोग खींचे चले आएंगे आप तक। एक कामनेस लोगों को फील होती है आपके वॉइस से, लोगों को अच्छा लगता है आपका वॉइस सुन के, दिल तक पहुंचती है आपकी आवाज उन तक। ग्रुप नंबर 3, आई मस्ट से कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर मुझे तीनों ग्रुप्स में से किसी का थ्रोट चक्रा लगा है ना, वो आपका है। एंड एक अलग सा हीलिंग वाइब है आपके थ्रोट चक्रा में। आप चाहो ना चाहो, जो भी वाइब्रेशंस आपकी आवाज क्रिएट करती है, वो लोगों को किसी ना किसी लेवल पे जाके हिट जरूर करती है कि उन्हें हीलिंग लगता है, कामिंग लगता है, सूदिंग लगता है। एंड आपके कम्युनिकेशन स्टाइल से लोगों को यही लगता है कि आप एक प्योर सोल हो, आप में कोई छलावा नहीं है, ओके। दे दिस इज व्हाट दे फील अबाउट योर कैरेक्टर, कि कोई छलावा नहीं है, आप जैसे हो वैसा ही खुद को दिखा रहे हो, धोखेबाज नहीं हो, ट्रिकरी नहीं है आप में कुछ, फेकनेस नहीं है आप में कुछ, यू आर वेरी ट्रू टू योर ओन सेल्फ। ऑल्सो आपके, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम सेंसिंग कि कुछ कुछ लोगों को ना आपका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है, आपका प्रेजेंस बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है आपसे कम्युनिकेट करके, ओके। तो जब मे बी अगर आप कुछ बोल रहे हो उनको, तो जिस तरीके से आप बोल रहे हो उसका इम्पैक्ट पावरफुल पड़ता है, पावरफुल होता है। एंड दे फील लाइक कि हाँ, ये सही बात बोल रहा है, या फिर ये सही कर रहा है, या फिर उसका ओपिनियन सही है, या फिर ये जो प्लान दे रहा है, ये जो आइडिया दे रहा है, जो पिच कर रहा है ये पर्सन, ये सही बोल रहा है, ओके। तो एक पावरफुल इम्पैक्ट भी पड़ता है। पावर डज नॉट ऑलवेज मीन कि चिल्ला चिल्ला के बात करना। जो लोग एक्चुअली पावरफुल होते हैं ना, वो नॉर्मल टोन में भी अपनी बात को बहुत इम्पैक्टफुली डालते हैं कि सामने वाला इग्नोर नहीं कर पाता है। एंड वैसा ही इम्पैक्ट मुझे आपके वॉइस में फील हो रहा है कि आपको चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है अपने प्रेजेंस को वो करने के लिए। यू आर लाइक एन अल्फा, कि मतलब जैसे पैक्स में आप देखते हो ना, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि एक अल्फा डॉग आता है तो सब लोग एकदम चुप हो जाते हैं, दे जस्ट बाउ डाउन टू दैट डॉग, ओके। तो दैट्स द पावर उसके उस प्रेजेंस में। वो चिल्लाया नहीं, वो भौंका भी नहीं, वो कुछ नहीं किया, वो जस्ट वॉक करके आ रहा था एंड सब डॉगीज उसको देख के जस्ट
दे वर बॉइंग डाउन, एंड जो झगड़ा चल रहा था वो जस्ट उसके प्रेजेंस की वजह से रुक गया. ओके, सो दैट्स द एसेंस ऑफ योर वॉइस. आप नॉर्मली भी कोई बात बोलोगे तो भी वो इम्पैक्टफुल होगा. एंड ये जितनी जितनी आपकी उम्र बढ़ेगी ना, या फिर जितना जितना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इनफैक्ट बढ़ेगा, मुझे फील हो रहा है उम्र से भी ज्यादा मुझे, हाँ इसलिए उम्र आया बिकॉज विथ टाइम हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है. तो मेनली है कि जितना आपका खुद पे भरोसा बढ़ेगा ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, ये इम्पैक्ट वाली चीज और ज्यादा बढ़ेगी, ये पावर वाली चीज और ज्यादा बढ़ेगी. ऑल्सो अगर आप स्ट्रेंजर्स के साथ ऐसे हंसी मजाक अगर बात करते हो ना, या फिर उतने जो लोग क्लोज नहीं है, एक्वेंटेंसेस वगैरह हैं, अगर हंसी मजाक करके बात करते हो, तो जिस तरीके से आप ऐसे हंसी मजाक वाले बात भी बोलते हो ना, दैट मेक्स देम फील वेरी हैप्पी. ओके, तो कोई अगर जोक्स वगैरह मार रहे हो या फिर कुछ इंसिडेंसेस बोल रहे हो फनी वाले, तो दे रियली लव द वे यू टेल देम द स्टोरीज. ओके, या फिर द वे यू टेल देम दैट थिंग. ठीक है, सो यस, ये हुए स्ट्रेंजर्स या फिर जो लोग उतने ज्यादा क्लोज नहीं है उनके perceptions towards your communication style. Now let's see कि जो एकदम close people हैं उन पे आपके communication style का क्या effect पड़ता है. How do they perceive it? I am so sorry again. ओके, जो आपके क्लोज वंस है ना, आपके बातों का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट उन पे पड़ता है. ओके, तो अगर आप कुछ अच्छा बोल रहे हो उसका भी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट उन पे पड़ता है. यू हैव काइंड ऑफ अ कन्विंसिंग ऑरा इन योर वर्ड्स. तो आपकी बातें ना, मुझे फील हो रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल, आपकी बातें जो क्लोज वंस है वो इग्नोर नहीं कर पाते हैं या फिर लाइटली नहीं ले पाते हैं. दे टेक ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ योर सीरियसली. तो आप कुछ जोक्स वगैरह मार रहे हो, कुछ लाइट कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो भी उन्हें मजा आता है आपकी बातें सुन के. या फिर अगर कुछ सीरियस डिस्कशंस कर रहे हो, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उनको बोल रहे हो, या फिर पढ़ा रहे हो कुछ, या फिर लाइफ से रिलेटेड कुछ ज्ञान वगैरह दे रहे हो, तो वो भी उस इंफॉर्मेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं. तो जो मूड होता है कॉन्वर्सेशन का, उस चीज में वो ढाल लेते हैं एंड उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं अबाउट योर टॉकिंग स्टाइल. बट देन अगेन मुझे ये चीज फील हो रही है ग्रुप 3 की, अगर आप कुछ नेगेटिव बोलो ना, तो वो एकदम तीर जैसा चुभता है उनको. ओके, तो अगर वो सेम चीज किसी और ने बोली तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. बट सिंस यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग थ्रोट चक्रा, तो आपकी छोटी कही हुई बात भी जो नेगेटिव है वो उन लोगों को लग जाती है, या फिर वो भूल नहीं पाते हैं. ऑलराइट, मे बी आप में से काफी सारे लोगों को बहुत कम गुस्सा आता होगा, या फिर बहुत कम ही आप लोग खराब बोलते होगे, मे बी साल में 3-4 बार मैक्स टू मैक्स. बट वो जब बोलते हो ना, तो तब उसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव पड़ जाता है सामने वाले पे. तो भले ही आप सही बात बोल रहे हो तो भी उनको खराब लग जाता है कि अरे क्यों उसने बोला. जैसे आई गिव द एग्जांपल ऑफ माय फादर. मेरे पापा ने पूरी जिंदगी भर आज तक मुझे शायद से बस 3-4 बार डांटा होगा, बस 3-4 बार. बट वो 3-4 बार की ही चीज मुझे याद है. नॉर्मल ही डांटा होगा, वो आवाज भी नहीं उठाते थे अपनी, बस स्ट्रांगली किसी एक बात को बोलते थे कि बोला ना जाके पढ़ाई करो तो जाओ. बस इतने में मैं रो देती थी बिकॉज ही नेवर यूज टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग टोन इन हिम. ओके, जबकि मम्मी मुझे डेली डांटती, डेली मारती, बहुत मार खाई हूं मैं. ओके, तो वो 100 बातें भी खराब बोल दे, मैं एक कान से घुसा के दूसरे कान से निकालती हूँ, वैसा होता है. ओके, बट बाबा का ऐसा था कि ही हैड वेरी इम्पैक्टफुल पावर वॉइस. तो जो इंसान हमेशा अच्छा बोल रहा है, हमेशा प्यार से बात कर रहा है, वो अगर थोड़ा सा सीरियस नोट में भी बोल देना, तो सामने वाले को लगता है कि कुछ तो, या तो मैंने बहुत गड़बड़ किया है, या फिर इट इज समथिंग सीरियस. ओके, तो वो चीज लोगों को याद रहती है. और सो मुझे फील हो रहा है कि आप में से कुछ कुछ लोग, हो सकता है कि जब इमोशनली वल्नरेबल फील करते हो, या फिर इमोशनली थोड़ा सा अनस्टेबल या इनसिक्योर फील करते हो, या फिर दुख होता है अगर आप लोगों का, तो जो आप कम्युनिकेट जिस तरीके से करते हो ना, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है. आप चाहे ना चाहे सामने वाले को या फिर खुद को भी दुख पहुंचा लेते हो. खुद को दुख पहुंचाना इन द सेंस कि जो आप मन में खुद को बातें बोलते हो, भले ही लाइफ को लेके हो, खुद को लेके हो, किसी और को लेके हो, द वे यू टॉक टू योर सेल्फ. ओके, सेल्फ टॉक जो करते हो, माइंड में जो बातें चलती है, वो आप पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालता है. एज वेल एज अगर सामने वाले से कुछ
मनमुटाव हुआ है, झगड़ा हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स हुई है, देन नो दैट कि द वे यू डिलीवर योर इमोशंस वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है नेगेटिवली उनको। ओके, तो जब भी आप ऐसे इमोशनली वल्नरेबल स्टेट में जाओ ना, ट्राई करो कि किसी से उतना ज्यादा बात नहीं करने का। एक बार इमोशंस शांत हो जाए फिर आराम से बात करना, देखना आपके लिए चीजें काम करेंगी ही करेंगी, थिंग्स विल गेट सॉल्व्ड। बट जैसे ही इमोशनल होके नेगेटिव इमोशंस में घुस के या डर में घुस के या एंगर में घुस के सैडनेस में घुस के किसी को कुछ बोलोगे ना, तो वो चीज और भी ज्यादा स्टरअप हो जाएगा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, या फिर परमानेंट दाग भी छोड़ सकता है। ओके, कि परमानेंट इम्पैक्ट कि क्यों मैंने उसको बोला ऐसे, या फिर काश मैं नहीं बोलता ऐसे, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। ओके, तो ट्राई अवॉइडिंग सेइंग things out of heated times or heated emotions. Let's see what else. Group 3. And lastly मुझे फील हो रहा है कि आप में से काफी सारे लोग ना प्लीज अपने थ्रोट चक्रा को अच्छे से यूज करो, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि उसमें इतना पावर है ना कि इट कैन मूव पीपल, इट कैन रीच टू पीपल। तो आई डोंट नो कि आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों से, या फिर आपकी कुछ हॉबी ऐसे है कि स्टेज शोज या स्टेज पे जाके ओरेशन करना या शायरी करना है कि नहीं, मुझे नहीं पता। बट अगर ऐसा कुछ आप टेकअप करो ना, आपको भी अच्छा लगेगा एज वेल एज दूसरों तक आपका एसेंस बहुत अच्छे से पहुंचेगा। आप में से कुछ कुछ लोग अगर पॉलिटिक्स वगैरह में जैसे अगर इंटरेस्ट हो तो देयर वी मतलब पीपल गिव स्पीचेस, राइट? तो वो स्पीचेस आपकी इम्पैक्टफुल हो सकती है। अगर आप लोग टीचर वगैरह बनना चाहो तो जिस तरीके से पढ़ाओगे वो इम्पैक्टफुल हो सकता है। ओके, तो कहीं पे भी अगर आप इम्पैक्ट डालने की कोशिश करोगे बात करके, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ओके, सो यार दीज आर द थिंग्स दैट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 3। होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।